हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे टाइम दोस्त। मेरा नाम है अभिषेक, मैं हूं आपका दोस्त। तो दोस्तों, आज काफ़ी दिनों बाद मैं फिर से वीडियो लेके आ रहा हूं। इधर मैं अभी जस्ट शिप से साइन ऑफ करके आया हूं। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि मेरे पहले शिप का पहला दिन कैसा था। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड काफ़ी सारे अपडेट लेके आता रहता हूँ। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि मेरा पहले शिप का पहला दिन कैसा था, यानी पहले दूसरे दिन में मुझे क्या कराया गया, मेरी क्या फीलिंग्स थी, मैं कैसा सोच रहा था, क्या हो रहा था मेरे साथ। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करूँगा। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब कोई भी अपना पहला जहाज़ ज्वाइन कर रहा होता है तो उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारे मन में विचार आ रहे होते हैं कि जहाज़ पे माहौल कैसा होगा, क्या मैं वहाँ पे अच्छे से रह पाऊँगा, क्या मैं वहाँ पे काम कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। ये सारी चीज़ें मेरे मन में भी आ रही थी। तो ये सारी चीज़ों को कैसे मैंने हैंडल किया, क्या क्या था, उन सारी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, दिन था 4 अगस्त 2023 को मुझे कॉल आता है अर्ली मॉर्निंग 8 बजे। 8 बजे मुझे कॉल आता है कि अभिषेक, आपकी इमरजेंसी ज्वाइनिंग होने वाली है, जो कि मुझे इंडिया से ही करनी थी। तो मुझे सुबह 8 बजे कॉल आता है कि अभिषेक, योर ज्वाइनिंग विल बी इमरजेंसी ज्वाइनिंग एंड इट विल बी बाय टुडे। तो आई वॉज शॉक दैट पहले से तो मुझे बताया नहीं गया, क्योंकि मेरी पहले से बात चल रही थी कंपनी में। मैं कॉल वगैरह करता था या उनका कॉल आता था कंपनी का, तो वो लोग बोलते थे कि 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। सो आई वॉज प्रिपेयरिंग मी लाइक दैट कि 15 दिन के अंदर मेरी ज्वाइनिंग होगी। उस हिसाब से मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था और थोड़ा बहुत फ़न कर रहा था, चिल कर रहा था। घर पे रुका हुआ था, मैं आराम से टाइम पास कर रहा था। तो फिर क्या हुआ, एकदम से जैसे कॉल आता है सुबह कि आपको आज जाना है और आपकी दोपहर की फ़्लाइट रहेगी, 12 बजे की आपकी फ़्लाइट रहेगी। देन आई सेड दैट कि 12 बजे की फ़्लाइट रहेगी, इट्स 8 o'clock और मुझे एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते 3-3.5 घंटे लग जाएंगे। एंड आई एम नॉट रेडी टू ज्वाइन लाइक दिस इमीडिएटली। तो उन्होंने बोला कि आप कितने बजे तक एयरपोर्ट पहुंच सकते हो। तो मैंने बोला कि सर, मिनिमम आई नीड 5 hours, 3 से 3.5 घंटे मुझे जाने के लिए, और मेन टाइम में मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग करके अपना पैकिंग वैकिंग करके निकलने के लिए। देन ही डिसाइडेड दैट 6 बजे की फ़्लाइट से मैं तुमको बुला लेता हूँ। और चूँकि मेरी ज्वाइनिंग इंडिया से ही होने वाली थी, तो उन्होंने सीधा मुझे लखनऊ टू चेन्नई का फ़्लाइट दिया। और चेन्नई की फ़्लाइट नियर अबाउट केवल 2 घंटे की थी, तो वो आराम से निकल गई। तो मैं अपनी शॉपिंग वॉपिंग करके उसके बाद में फ़्लाइट वगैरह पकड़ के 6 बजे अपना गया मैं, और रात को 10 बजे मैं करीब वहाँ पे होटल में पहुंच चुका था। होटल में पहुंचने के बाद में फिर मुझे कॉल आता है कि वेसल एंकर पे चला गया है और अभी थोड़ा सा ज्वाइनिंग डिले होगा। तो मुझे लगा कि शायद कल मॉर्निंग में ना होकर के इवनिंग में होगी। उस टाइम पे मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वेसल अगर एंकर पे है तो क्या होता है, कैसे होता है, ज्वाइनिंग, साइन ऑफ ये सब कैसे होता है, कोई आइडिया नहीं था। बट आई वॉज सो एक्साइटेड कि मेरी ज्वाइनिंग होने वाली है, मेरा पहला जहाज़ है, ऐसा करके आई वॉज सो एक्साइटेड। सो आई वॉज वेटिंग इन होटल रूम and I was waiting just for call that you have to go by early morning. So आराम से मैं होटल में रुक रहा था। बट फिर से मुझे मॉर्निंग में कॉल आता है कि 4 दिन का एंकर है, 4 दिन आपको होटल में रुकना है और उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो मैं थोड़ा सा एक्साइटेड था और मुझे खुशी हुई कि हाँ ठीक है, तब तक मैं अपना चेन्नई घूम लेता हूँ। और मतलब मैं सुबह सुबह निकल जाता था, दिन भर घूमता था, शाम को आके होटल में सोता था। यही मेरा 2 से 3 दिन का रूटीन रहा। आराम से चिल किया, मस्त। उसके बाद में फिर डे आया, फिर धीरे धीरे करके मुझे 6 दिन रुकना पड़ा। 4 तारीख को मैं निकला था घर से और 10th ऑफ अगस्त को मेरी ज्वाइनिंग हुई। 9th ऑफ अगस्त को शाम को कॉल आता है कि हाँ, कल सुबह आपको जाना है। कल सुबह 7 बजे आपको पिकअप करने के लिए कार आएगी, कैब आएगी, उससे आपको एयरपोर्ट जाना है। आपका वेसल बर्थ कर गया है, आपकी बर्थिंग हो गई है। सो 10 अगस्त को मैं बढ़िया सुबह 7 बजे तैयार व्यार होकर के आराम से बढ़िया से निकल गया। उसके बाद में बहुत सारे काम थे, इमिग्रेशन वगैरह में काफ़ी टाइम लगा और वहाँ से थोड़ा सा दूर भी था और पोर्ट भी काफ़ी दूर था, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगा। तो नियर अबाउट मैं 12-1 बजे के आसपास में पहुंचा इमिग्रेशन ऑफिस।
इमिग्रेशन ऑफिस पहुंचने के बाद में इमिग्रेशन वगैरह हुआ, सारा ये चीज़ें, एंड ऑल द थिंग्स वाज न्यू फॉर मी। तो आई वाज एक्साइटेड टू नो एवरीथिंग, टू ऑब्जर्व एवरीथिंग। तो मैं वही चीज़ें, सारी चीज़ें देख रहा था और अपने सारे काम निपटा रहा था, बिकॉज मुझे कोई आइडिया नहीं था। ये मेरा पहला सायरन था, मैं पहली बार शिप पे जा रहा था। तो क्या हुआ, धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें निपटती गई, सारा चीज़ होता गया। और उसके बाद में सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद में फाइनली मैं शिप के सामने खड़ा था, और अब शिप मेरे आंखों के सामने था। फाइनली अंदर से एक डर सा महसूस हो रहा था, एक एक्साइटमेंट थी, एक खुशी थी। क्या क्या था मेरे मन में, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, बट दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। और ऐसे ऐसे करके मैं पोर्ट पे पहुंचा, जहाज़ पे जाने के लिए मैं रेडी था। अपना तुरंत लगेज वगैरह गाड़ी से निकाला, और लगेज वगैरह ले करके उसके बाद में फिर मैं सीधा जहाज़ के ऊपर चला गया। यानी मैं जैसे शिप पे पहुंचा, वहाँ से लोगों से बातचीत की, वहाँ के लोगों से मिला, और फिर फाइनली उस टाइम पे करीब 3 से 4 बज गए होंगे। तो 3 से 4 बजे के बीच में मैं पहुंचा, और सबसे पहले मैं अपने चीफ़ ऑफिसर को मिला। चीफ़ ऑफिसर से मिला, उसने मेरा नाम पूछा और अपना इंट्रोडक्शन वगैरह पूछा। नॉर्मली पूछा कि आर यू कंफर्टेबल ऑन शिप, ऐसे ऐसे करके नॉर्मली उन्होंने बात किया। उसके बाद में मेरे शिप पे एक पुराना कैडेट था, एक कैडेट पहले से था। तो उन्होंने कहा कि इसको लेकर के जाओ और इसको सारा काम हम बता दो, अपना सारा काम सिखा दो, और फ़िलहाल अपने साथ इसको रखो। मुझे बोला कि इसके साथ में रहना है, सारी शिप के फैमिलियराइजेशन वगैरह कराओ, सारी शिप एक बार देख लो और इससे सारे काम वगैरह पूछो। उसके बाद में फिर मेरा CDC पासपोर्ट मांगा गया। थर्ड ऑप्शन ने CDC पासपोर्ट लिया, और कैप्टन ने उसको अपने जो भी उनका होता है उसने CDC पासपोर्ट ले लिया, मेडिकल डॉक्यूमेंट लिया, कॉन्टैक्ट लेटर लिया। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो शिप पे जमा करने होती हैं, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद में उन्होंने मुझे बोला कि फटाफट जाके खाना खाना है तो खाना खा लो, और फिर बॉयलर सूट पहन के रिपोर्ट करो CCR या शिप्स ऑफिस में। तुरंत मैं गया, अपना बॉयलर सूट डाला, मुझे एक हेलमेट दिया गया, हेलमेट लिया मैंने, ग्लव्स लिया, और मैं निकल गया शिप को देखने के लिए कैडेट के साथ में। तो कैडेट सबसे पहले मुझे लेके गया फोरकास्टर डेक पे, यानी सबसे फॉरवर्ड में लेके गया। सबसे फॉरवर्ड में ले जा करके उसने एक एक चीज़ें बताना शुरू किया। अभी मेरे मन में आ रहा था कि कल तक मैं लैंड पे था और आज मैं जहाज़ पे हूँ। दैट वाज द न्यू जर्नी फॉर मी। लिटरली मैं क्या सोच रहा था उस टाइम पे, बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, और फिर धीरे धीरे करके उसने सारी चीज़ें मुझे बताना शुरू किया, और मैंने डायरी में नोट करना शुरू किया। सबसे पहले क्योंकि उसमें ब्लास्टिंग डिब्लास्टिंग हो रहा था, उन चीज़ों के बारे में उसने बताया, सारी लोकेशंस बताई, क्या चीज़ें कहाँ पे हैं, क्या कैसे काम होता है। वो बोल रहा था, मैं सुन रहा था, वो बोलता गया, मैं सुनता गया, और अपने डायरी में नोट करता गया। तो ऐसे ऐसे करके मेरा पहला दिन बीता। फिर मुझे लगा कि शाम को हो जाता होगा यहाँ पे अपना टाइम, बट उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, एक्चुअल में 24 घंटे यहाँ पे काम होता है, शिफ्ट वाइज होता है काम। तो 4 बजे के आसपास पहुँच गया था शिप पे, और 4 बजे के बाद में फिर मैं डायरेक्ट रात को 12 बजे फ्री हुआ। 12 बजे फ्री हुआ, उसके बीच में मुझे शिप के बारे में बताया गया। शिप के बारे में यानी मैंने फिजिकली जा कर के पूरा शिप देखा, शिप जा कर के देखा, और जो वहाँ के ऑपरेशंस होते हैं उनके बारे में सीखा, उनके बारे में जाना, कैडेट का क्या वर्क होता है उसके बारे में जाना, उसके बारे में सीखा, लोगों से मिला, लोगों से बातचीत की, ब्रिज पे गया। ब्रिज पे जाने के बाद में मुझे पता चला कि नेविगेशनल इक्विपमेंट एक्चुअल में क्या होते हैं, जो मैंने थ्योरी में पढ़ रखी थी, जो आप थ्योरी में पढ़ेंगे। तो उन सारी चीज़ों को मैंने एक्चुअल में जब देखा, देन आई रियलाइज दैट शिप लाइफ इज़ नॉट दैट टफ, बट इट्स रियली हार्ड। सो ये था मेरा एक पहला दिन जहाज़ पे, और अभी मैं आ गया हूँ। तो
जितना भी मेरे पास टाइम होगा उसमें आपको मैं मर्चेंट नेवी रिलेटेड काफ़ी सारा अपडेट देता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा कि आपको मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करना है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अगर और भी कुछ आपको जानना है, आपको क्वेश्चन है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली पिन कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको पर्सनली आंसर कर दूँगा। या फिर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी डाउट या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर लगता है कि कोई टॉपिक है जिस पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना करके आपको दूँगा, डिटेल में बात करूँगा। सो स्टे फिट, जय हिंद, वंदे मातरम।